हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी। और हम लोग वापस कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पार्ट 4 को, जो कि कंजर्वेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कैसे कंजर्वेटिव वापस लौटा 1815 के बाद। यानी हम लोग उस चीज़ को जोड़ेंगे जब नेपोलियन 1815 में मरा और उसके बाद से कौन आ गया, कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव लोग है कौन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेटिव्स होते कौन। तो कंजर्वेटिव्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग रूढ़िवाद। यानी एक ऐसे लोग जिनको लगता है कि पुरानी चीजें क्या थी, सही थी। जैसे आपको भारत में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कहेंगे आपसे कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था। तो ये क्या है, एक रूढ़िवाद है। ठीक है, तो देखिए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। यानी जो भी रूढ़ी लोग हैं, यानी जो भी कंजर्वेटिव्स लोग हैं, उनका मानना था कि जो भी पुराने संस्थाएं हैं उनको संभाल के रखनी चाहिए। ठीक है, फिर उन लोगों ने क्या किया कि मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन बी एडिशनल स्ट्रेंथ इन। यानी वो लोगों ने क्या किया कि जो नई नवीनीकरण की प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल किया अपने पुराने तंत्र में, और भी क्या कर दिया, सिस्टम को और मजबूत बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। उन लोगों ने क्या किया, मॉडर्न आर्मी और इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का भी मदद लिया। यानी आप लोगों ने देखा था कि नेपोलियन ने कितने बढ़िया तरीके से हर एक चीज को चलाया, उसके सिस्टम को इन लोगों ने रखा और बाकी नेपोलियन के सभी कार्यों को खत्म कर दिया। बस उसके जो राज करने वाली जो भी सिस्टम्स थी, जो भी आर्मी का व्यवस्था था, ये उन लोगों ने उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और 1815 में नेपोलियन को क्या कर दिया गया, कंजर्वेटिव्स के द्वारा हरा दिया गया। और नेपोलियन जो है वो यूरोप की पावर से क्या हो गया, खत्म हो गया। और खत्म होने के साथ ही क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई वियना की। जो नेपोलियन का जो युद्ध होता है उस युद्ध को कहते हैं वाटरलू की जंग। इस वाटरलू की जंग में नेपोलियन हार जाता है। 4 देशों से लड़ाई करते। कौन कौन से देश थे, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और ब्रिटेन। इन 4 देशों से लड़ता है और नेपोलियन हार जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस रूढ़िवादियों का शासन फ्रांस में लागू हो जाता है। जो कि नेपोलियन ने कभी जनता का शासन हटाकर अपना शासन लाया, रूढ़िवादियों से जनता ने शासन हाथ में लिया, फिर जनता से नेपोलियन ने लिया और फिर नेपोलियन से अब वापस रूढ़िवादियों ने कब्जा कर लिया। 1815 में वापस वो पावर में आ चुके। अब जब ये लोग आए तो नेपोलियन को हराया और नेपोलियन को हराने के बाद एक मीटिंग रखी गई वियना नामक जगह पे। और इस मीटिंग को जो होस्ट करने वाले थे, इनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिच। और ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया, वियना की संधि कराई, यानी ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इस वियना की संधि को ड्यूक मेटरनिच ने कराया। और इस संधि में देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो फ्रांस में जो लुइस 16 का जो शासन का जो परिवार था उसको वापस पावर में ला दिया गया। दूसरा, जो भी फ्रांस ने एक्स्ट्रा जमीनें, यानी नेपोलियन के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा जमीनें, जो आसपास की जमीनें नेपोलियन ने जो जीते थे, उन जमीनों को वापस जिनसे जैसे लिया गया था उनको वापस दे दिया गया। किन में बटा, 3 लोगों में बटा, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया में वो जीती हुई जमीनें वापस बांट दी गई। फिर फ्रांस के ऊपर कड़े कड़े प्रतिबंध लगाए गए जिससे भविष्य में कभी भी फ्रांस अपनी सीमाओं को बढ़ा ना पाए। और ये था बच्चों वियना की संधि। इसको आपको याद रखना है कि वियना की संधि है क्या, किसने कराया था, कहां कराया था। तो वियना की संधि वियना में हुआ था, ड्यूक मेटरनिच ने कराया था, 1815 में हुआ था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब कंजर्वेटिव्स
जो आ गए वापस पावर में। तो कंजर्वेटिव कौन थे? ऑटोक्रेटिक, जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जिनके पास जमीनें ज़्यादा थी, अमीर लोग थे, कानून उनके कदमों में था, वही लोग क्या थे? एक तरीके के कंजर्वेटिव लोग थे। ठीक है। और ये लोगों ने क्या किया कि उस समय सेंसरशिप लॉ लाया, यानी एक ऐसा कानून लाया जो किसी भी प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर प्रतिबंध लगाती थी, यानी जो भी इन लोगों की बुराई करता था किसी भी माध्यम से, उसके ऊपर प्रतिबंध था। यानी कोई भी सरकार के विरुद्ध कोई भी गलत चीज नहीं लिख सकता। इसी प्रतिबंध को कहते हैं सेंसरशिप। जैसे आप लोग कोई फिल्म देखते हैं, जाते हैं सिनेमा घरों में, चाहे टीवी पे कोई फिल्म प्ले होता है, तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट टाइप का आता है जिस पे लिखा रहता है यू और स्लैश करके और लिखा रहता है, यानी वो एक बोर्ड के द्वारा उस फिल्म को पास किया गया होता है। उसी तरीके से इन लोगों ने भी क्या किया, एक सेंसरशिप कानून लाया जिसके तहत कोई भी पत्र या कोई भी लेखन छपेगा तो ये इनके द्वारा पास होगा, तभी वो आगे जनता में पहुंचेगा। दूसरा, इन लोगों को लगा कि जो फ्रांस में जो इन लोगों ने किया है, यानी वापस से पुरानी जो बर्बन फैमिली यानी लुई 16 का जो राजा, जो उसके परिवार के खानदान को जो वापस पावर में ला दिया है, उससे लगा कि इन लोगों को कि अब नेपोलियन मर गया है तो अब उसी के साथ राष्ट्रीय भावना भी मर चुकी है। वो उनकी सबसे बड़ी क्या थी? भूल थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय भावना थी अब और प्रचंड रूप से फैल रही थी। ठीक है। और इस चीज को फैलाने वाले कौन थे? तो इस चीज को फैलाने वाले थे हमारे रिवोल्यूशनरीज। और इन रिवोल्यूशनरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, पार्ट 5 में। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।